हेलो माय डियर स्टूडेंट, आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बिहार बोर्ड क्लास 10th हिंदी का पहला लेसन पढ़ाऊंगा, श्रम विभाजन और जाति प्रथा। तो चलिए, पहला क्वेश्चन है, लेखक किस विडंबना की बात करते हैं? विडंबना का स्वरूप क्या है? उत्तर है, लेखक महोदय, आधुनिक युग में भी जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है, जिसे विडंबना कहते हैं। विडंबना का स्वरूप यह है कि आधुनिक सभ्य समाज कार्य कुशलता के लिए श्रम विभाजन को जाति आवश्यक मानता है, क्योंकि जाति प्रथा भी श्रम विभाजन का ही दूसरा रूप है, इसलिए इसमें कोई बुराई नहीं है। तो चलिए इस पार्ट के दूसरा क्वेश्चन को जान लेते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन है, जातिवाद के पोषक उसके पक्ष में क्या तर्क देते हैं? तो इनका उत्तर है, जातिवाद के पोषक जातिवाद के पक्ष में अपने तर्क देते हुए उसकी उपयोगिता को सिद्ध करना चाहते हैं। तो इसमें कुछ बिंदु पाठ दिए हुए हैं, तो इसको बारी बारी करके देख लेते हैं। जातिवादियों का कहना है कि आधुनिक सभ्य सामाज कार्य कुशलता के लिए श्रम विभाजन को आवश्यक मानता है, क्योंकि श्रम विभाजन जाति प्रथा का ही दूसरा रूप है, इसलिए श्रम विभाजन में कोई बुराई नहीं है। दूसरा बिंदु को जानते हैं। जातिवाद समर्थकों का कहना है कि माता पिता के सामाजिक स्तर के अनुसार है, यानी गर्भधारण के समय से ही मनुष्य का पेशा निर्धारित कर दिया जाता है। हिंदू धर्म पेशा परिवर्तन के लिए अनुमति नहीं देता है, भले ही वह पेशा उपयुक्त या अपर्याप्त ही क्यों न हो, भले ही उसे भूखे मरने की नौबत आ जाए, लेकिन उसे अपनाना ही होगा। तीसरा पॉइंट है, चौथा पॉइंट, जातिवादियों का कहना है कि परंपरागत पेशा में व्यक्तिगत दक्ष हो जाता है और वह अपना कार्य सफलतापूर्वक संपन्न करता है। नेक्स्ट पॉइंट है, जातिवादियों ने जातिवाद के समर्थन में व्यक्ति की स्वतंत्रता को अपरिहित कर सामाजिक बंधन में के दायरे में ही जीने मरने के लिए विवश कर दिया है। उसका कहना है कि इसमें सामाजिक व्यवस्था बनी रहती है और अराजकता नहीं फैलती है। अब इस प्रश्न के तीसरे क्वेश्चन को देखेंगे। तो तीसरा क्वेश्चन है, जातिवाद के पक्ष में दिए गए तर्कों पर लेखक की प्रमुख उत्पत्तियां क्या हैं? इनका उत्तर है, जातिवाद के पक्ष में दिए गए तर्कों पर लेखक ने कई उत्पत्तियां उठाई हैं जो चिंतनीय है। पॉइंट नंबर 1 को देख लेते हैं। लेखक के दृष्टिकोण से जाति प्रथा गंभीर दोष से युक्त है। अगला पॉइंट को देखते हैं। जाति प्रथा का श्रम विभाजन मनुष्य की स्वेच्छा पर निर्भर नहीं करता। अगले पॉइंट है, मनुष्य की व्यक्तिगत भावना या व्यक्तिगत रुचि का इसमें कोई स्थान या महत्व नहीं रहता। आर्थिक पहलू से भी अत्यधिक हानिकारक जाति प्रथा है। अगला पॉइंट है, जाति प्रथा मनुष्य की स्वाभाविक प्रेरणा, रुचि व आत्मशक्ति को दबा देती है, साथ ही अस्वाभाविक नियमों में जकड़कर निष्क्रिय भी बना देती है। तो चलिए इस पाठ के चौथा क्वेश्चन को देखते हैं।
तो चौथा क्वेश्चन है, जाति भारतीय समाज में श्रम विभाजन का अस्वाभाविक रूप क्यों नहीं कही जा सकती? तो इस क्वेश्चन का उत्तर है, भारतीय समाज में जाति श्रम विभाजन का स्वाभाविक रूप है, नहीं कही जा सकती है। श्रम के नाम पर श्रमिकों को विभाजन है। श्रमिकों के बच्चे को अनिच्छा से अपने बपौती काम करना पड़ता है, जो आधुनिक समाज के लिए स्वाभाविक रूप नहीं है। तो चलिए इस क्वेश्चन के पांचवा क्वेश्चन को देखते हैं। तो पांचवा क्वेश्चन है, जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण कैसे बनी हुई है? उत्तर है, जाति प्रथा मनुष्य को जीवन भर के लिए एक ही पेशे में बांध देती है, भले ही पेशा अनुपयुक्त या अपर्याप्त होने के कारण वह भूखों मर जाए। आधुनिक युग में उद्योग धंधों की प्रक्रिया तथा तकनीक में निरंतर विकास और आकस्मिक परिवर्तन होने के कारण मनुष्य को पेशा बदलने की आवश्यकता पड़ सकती है, किंतु भारतीय हिंदू धर्म की जाति प्रथा व्यक्ति की पारंगत होने के बावजूद ऐसा पेशा चुनने की अनुमति नहीं देती है जो उसका पैतृक पेशा ना हो। इस प्रकार पेशा परिवर्तन की अनुमति ना देकर जाति प्रथा भारतीय समाज में बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण बनी हुई है। तो चलिए छठा क्वेश्चन को देखते हैं। छठा क्वेश्चन है, लेखक आज के उद्योगों में गरीबी और उत्पीड़न से भी बड़ी समस्या किसे मानते हैं और क्यों? तो इस क्वेश्चन का उत्तर है, लेखक आज के उद्योगों में गरीबी और उत्पीड़न से भी बड़ी समस्या जाति प्रथा को मानते हैं। जाति प्रथा के कारण पेशा चुनने में स्वतंत्रता नहीं होती। मनुष्य की व्यक्तिगत भावना तथा व्यक्तिगत रुचि का इसमें कोई स्थान नहीं होता। मजबूरी बस जहां काम करने वालों का न दिल लगता हो न दिमाग, कोई कुशलता कैसे प्राप्त की जा सकती है। अतः यह निर्विवाद रूप से सिद्ध हो जाता है कि आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा हानिकारक प्रथा है। तो इस प्रश्न के सातवां क्वेश्चन को देखेंगे। तो सातवां क्वेश्चन है, लेखक के पाठ में किन प्रमुख पहलुओं से जाति प्रथा को एक हानिकारक प्रथा के रूप में दिखाया है? उत्तर है, जाति प्रथा के कारण श्रमिक या अस्वाभाविक विभाजन हो गया है। आपस में ऊंच नीच की भावना भी विद्यमान है। जाति प्रथा के कारण अनिच्छा से पुश्तैनी पेशा अपनाना पड़ता है, जिसके कारण मनुष्य की पूरी क्षमता का उपयोग
नहीं होता। आर्थिक विकास में भी जाति प्रथा बाधक है। तो 8वां क्वेश्चन है, सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए लेखक ने किन विशेषताओं को आवश्यक माना है? उत्तर है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए निम्नांकित विशेषताओं का उल्लेख किया है। तो पहला पॉइंट है, सच्चे लोकतंत्र के लिए समाज में स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व भावना की वृद्धि हो। अगला पॉइंट है, समाज में इतनी गतिशीलता बनी रहे कि कोई भी वंचित परिवर्तन समाज के एक छोर से दूसरे छोर तक संचालित हो सके। अगला पॉइंट है, समाज में बहुविध हितों में सबका भाग होना चाहिए और सबको अपनी रक्षा के प्रति सजग रहना चाहिए। अगला पॉइंट है, सामाजिक जीवन के अबाध संपर्क के अनेक साधन व अवसर उपलब्ध रहने चाहिए। अगला पॉइंट है, दूध पानी के मिश्रण की तरह भाईचारा होनी चाहिए। इनकी गुणों या विशेषताओं से युक्त तंत्र का दूसरा नाम लोकतंत्र है। लोकतंत्र शासन की एक पद्धति नहीं है। लोकतंत्र मूलतः सामूहिक जीवनचर्या की एक रीति तथा समाज सम्मिलित अनुभवों के आदान प्रदान के नाम है। इसमें यह आवश्यक है कि अपने साथियों के प्रति श्रद्धा व सम्मान भाव हो। तो इसी तरह के कंप्लीट कक्षा 10th के सिलेबस का तैयारी करने के लिए सभी विषयों का हमारे RSS PS मैथ्स चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट में बताएं वीडियो कैसा लगा है। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।